नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजब गजब है क्योंकि इस कहानी में एक ऐसे ऋषि की कहानी है जो बहुत ही बूढ़े और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं और उनके जीवन में एक दिन ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन को बदल देती है। कहा जाता है कि ऋषि का विवाह एक सुंदर रूपवती कन्या से हो जाता है जिसका नाम सुकन्या है और ऋषि दुर्बलता और बुढ़ापे के कारण अपनी पत्नी से संभोग करके उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। उसके बाद उनके आश्रम में दो अत्यंत रूपवान पुरुष आ जाते हैं और उनकी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऋषि ने खुद अपनी पत्नी से क्यों मिलवाया उन दो युवकों से और बाद में क्या हुआ, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। मित्रों, कहा जाता है इस कथा की नायिका है सुकन्या, जो राजा शर्याती की पुत्री थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ वन में शिकार करने गई और वन में शिकार करते हुए उसकी नज़र एक बॉबी पर गई। राजकुमारी ने देखा बॉबी के अंदर कुछ चमक रहा है, वह कोई मणि जैसी चीज चमक रही थी। राजकुमारी को जिज्ञासा हुई। उन्होंने पास में रखी हुई एक लकड़ी उठाई और उस मणि को निकालने की कोशिश की, परंतु वह मणि नहीं थी, वह ऋषि च्यवन की आंखें थी। और जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को उनकी आंखों में लगाया, उनकी आंखें फूट गईं और उनसे रक्त बहने लगा। यह देख करके वह डर के मारे अपने पिता के साथ महल को लौट गई। लेकिन कहा जाता है कि ऋषि च्यवन के प्रकोप से उनके राज्य में हाहाकार मच गया। लोग भूखों मरने लगे, यहाँ तक कि उनका राजपाट नष्ट होने की नौबत पे आ गया। फिर सुकन्या ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताया कि यह सब जो भी परेशानी हो रही है उसका कारण मैं हूँ। मैंने ही गलती से च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी थी और यह उसी का प्रकोप है जिसके कारण राज्य में हाहाकार मच रहा है। चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई दे रही हैं। उसके बाद राजा शर्याती च्यवन ऋषि के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। च्यवन ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन कहा जाता है कि मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूं, लेकिन उसके बाद मेरा जीवन कैसे चलेगा। मैं अंधा हो गया हूं और इसके लिए तुम्हारी पुत्री जिम्मेदार है और इसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ही। उसे मुझसे विवाह करना होगा ताकि वह मेरा ध्यान रख सके। राजा ऋषि की बात से दुखी हुए, लेकिन अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने सोच लिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि से कर देंगे। राजा ने यह बात अपनी पुत्री को बताई। सुकन्या जानती थी अगर वह इन ऋषि से विवाह नहीं करेगी तो उसके पिता की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसने अपने जीवन को न्यौछावर करने की बात सीखी और कहा, ठीक है, मैं उन अंधे ऋषि से विवाह कर लूँगी। लेकिन ऋषि काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए वह सुकन्या को संतुष्ट नहीं कर पाते थे और उनके साथ भोग विलास नहीं कर पाते थे। कहा जाता है एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, उनकी नज़र सुकन्या पर गई और वह उस पर मोहित हो गए और उन लोगों ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में गए और उससे कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता देख करके तुम्हारा कायल हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। यह बूढ़ा ऋषि तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, लेकिन मैं तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दूंगा। कहा जाता है कि इसके बाद कन्या मन में बहुत ही विचार करती है और वह मना कर देती है क्योंकि वह एक सतीवता स्त्री थी। उसकी सतीवता से प्रसन्न होकर के अश्विनी कुमार
कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बताओ, मैं तुम्हारी परीक्षा से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मुझसे कोई वरदान मांगो। कन्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता स्वस्थ हो जाएं और साथ ही साथ मेरे पति की आंखें भी ठीक हो जाएं। अश्विनी कुमार ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पति की आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहते ही च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो गई। लेकिन अश्विनी कुमार सुकन्या के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने कहा, मैं पुनः च्यवन ऋषि को जवान बना दूंगा, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। और वे लोग च्यवन ऋषि को लेकर एक दिव्य तालाब में जाते हैं और उसमें स्नान करवाते हैं। स्नान करने के बाद च्यवन ऋषि का रूप भी अश्विनी कुमारों की भांति ही सुंदर हो गया था। अब उनके सामने समस्या थी, सुकन्या कैसे अपने पति को पहचाने, क्योंकि दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों एक ही जैसे लग रहे थे। लेकिन अपनी सतीवता और पतिव्रता धर्म से उसने तुरंत ही अपने पति को पहचान लिया, जिससे अश्विनी कुमार बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, ठीक है, आज से तुम्हारे पति युवावस्था में हमेशा रहेगा और वह हमेशा तुमको अच्छी तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे। और ऐसा कहने के बाद अश्विनी कुमार स्वर्ग को वापस चले गए। तो ये थी कहानी च्यवन ऋषि की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।